कोरोना वायरस इंसान के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस के जो लक्षण बताए जाते हैं उनमें से एक ये भी है कि इसकी चपेट में आने से व्यक्ति की स्वाद या गंध क्षमता प्रभावित होती है। ये लक्षण आरंभ में कोरोना के लक्षणों में शामिल नहीं था, लेकिन क्लिनिकल स्टडी के बाद इसको भी शामिल किया गया है। WHO और भारत में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोरोना वायरस के नए लक्षणों में स्वाद या गंध महसूस नहीं होना इसको शामिल किया है। अब इस संबंध में एक नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रोगियों के शुरुआती आंकड़ों से पता चल रहा है कि सही हुए मरीजों में अन्य लक्षणों के सही होने के अलावा स्वाद या गंध महसूस होना जैसे लक्षण सही नहीं हो रहे। चिकित्सकों को कोरोना मरीजों के सही होने के जो प्रारंभिक आंकड़े मिले हैं, उन रोगियों में से 1/4 मरीजों का कहना है कि उनको कोरोना होने के दौरान 2 सप्ताह के भीतर स्वाद या गंध महसूस नहीं होना जैसे लक्षण महसूस हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ठीक होने के 2 हफ्ते बाद भी उनके स्वाद और गंध लेने की क्षमता में सुधार नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ चिकित्सकों का मानना है कि सही होने के बाद भी इन लक्षणों को सही होने में महीनों लग सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इनमें कभी सुधार ना हो। जाहिर है, ऐसा होना कोविड-19 रोगियों के लिए भावनात्मक संकट और चिंता पैदा कर सकता है। बता दें कि कोरोना वायरस के तमाम प्रकार के लक्षण समय के साथ सामने आ रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर कोरोना के जो लक्षण पाए गए हैं वो हैं बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, जुकाम खांसी, दस्त आना, दौरा आना, पेट में और तेज सिर में दर्द होना आदि। कोरोना के कारण होने वाली खांसी आम खांसी नहीं होती। इस कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर उससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटों के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी में बलगम आता है तो ये चिंता की बात हो सकती है। लेकिन हाल ही में यूरोप और अमेरिका के त्वचा विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के मरीज से जुड़े नए प्रकार के लक्षणों की पहचान की है। इसमें पैर की उंगलियों की रक्तवाहिकाओं में सूजन आ जाती है और पैर की उंगलियों में गंभीर ऐंठन हो जाती है, जिसे कोविड टोज नाम दिया गया है। लेकिन ऐसे मामले उन्हीं जगहों से आ रहे हैं जहां कोरोना वायरस महामारी की स्थिति गंभीर अवस्था पर पहुंच चुकी है। कोरोना के लक्षणों में आंखों का लाल होना भी शामिल है। बता दें कि बच्चों में कोरोना से ग्रसित होने पर विशेष रूप से उनमें उल्टी, डायरिया और पेट में दर्द की समस्या ही देखी जा रही है। इसके अलावा बच्चों को तेज बुखार और सिर दर्द की भी समस्या होती है, जो कि कोरोना का सबसे बड़ा लक्षण है। कोरोना से बचाव का एक ही उपाय है कि डाइट में हेल्दी आहार को शामिल करें, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सके। इसके लिए डाइट में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और वेजिटेबल सूप जैसी चीज़ों को शामिल करें। घर में बच्चों की साफ सफाई को लेकर ध्यान रखें। इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश और सैनिटाइजर के उपयोग की आदत लगाएं। दूसरी तरफ कोरोना के ऐसे भी मामले कम नहीं हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होते। विशेषकर भारत में कोरोना वायरस के एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में 22 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच टेस्ट किए गए 40,184 लोगों में से कोरोना के 28% मरीज एसिम्प्टोमेटिक थे। ये स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी IJMR में प्रकाशित हुई है। स्टडी के लेखकों में से एक ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के निदेशक मनोज मुरहेकर के अनुसार एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की ये संख्या 28.1% से भी अधिक हो सकती है और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। बता दें कि भारत के लिए कोरोना वायरस के एसिम्प्टोमेटिक मामले शुरू से ही चिंता का विषय रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 अप्रैल को चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस के 80% मरीज या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या बहुत हल्के लक्षण वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग में इसका जिक्र किया था। लव अग्रवाल ने कहा था कि दुनिया भर में विश्लेषण के आधार पर ये जानकारी मिलती है कि कोरोना वायरस के 100 में से 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक या बहुत हल्के लक्षण वाले हैं। आगे चलकर इनमें से 15% मरीज गंभीर और 5% नाजुक मामलों में बदल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।